तो गाइज हम आ गए हैं जीरोधा के टर्मिनल पे और यहाँ पर सीधे आ जाते हैं रिपोर्ट्स में और प्रॉफिट एंड लॉस सेलेक्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट करी थी जुलाई में। जुलाई में 2021 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और तब से अभी तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और चलिए उसको देख लेते हैं कि क्या रहा मेरा ओवरऑल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 2021 ऑफ कोर्स, और उसके बाद जुलाई 1। चलो मैं अगर पूरा ही कर लेता हूँ इसको जनवरी से कर लेते हैं, ठीक है। जनवरी 2021 से लेकर के और दिसंबर 2021 तक, दिसंबर 2021 तक आपका टोटल जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हुए हैं मेरे, वो यहाँ पर रिपोर्ट में आ जाता है। सॉरी, पहले मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर ये हो गया 2021 से यहाँ पर जनवरी, जनवरी 2021, जनवरी 2021 से और यहाँ पर दिसंबर 2021 टोटल। और ये टोटल दिखा रहा है गाइस, एक मिनट। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है मुझे। अब दिखेगा, ओके। सो गाइज ये रहा मेरा, जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था, आप देख लो। जनवरी में नो ट्रेड्स, फरवरी में भी नो ट्रेड्स, मार्च में भी, अप्रैल मई जून में बिल्कुल भी नहीं शुरुआत किया था। तो मैंने स्टार्टिंग करी थी जुलाई 2021 से। तो जुलाई 2021 में मेरा जो पहला लॉस था, इट वाज अराउंड 11,043.75 रुपीज़। अगेन 3,000 रुपीज़ लॉस था। और उसके बाद फिर 1700 का प्रॉफिट और 5,576 का लॉस। उसके बाद फिर 24,000 का लॉस, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था गाइस कि एक्सपायरी भी होता है और ऑप्शंस के प्रीमियम जीरो भी होते हैं। कुछ भी नहीं पता था, बस ये पता था कि ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है मार्केट समवेयर। वो टाइम फ्रेम वगैरह कुछ भी आइडिया नहीं था। ऊपर जाएगा तो सी लेना है, नीचे जाएगा तो पुट लेना है। फिर अगेन 2 महीने देखो गाइस, मैंने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर लॉस कर चुका था। तो आप पहले ओवरव्यू देख लो। यहाँ पर मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो 1.13 लाख रुपीज़ है। मतलब मैंने प्रॉफिट किया है गाइस, बट चार्जेस देखो 2.11 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। मीन्स आप समझ सकते हो कि किस कदर मैंने ट्रेडिंग करी। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करी है गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग। आप समझ लो कि मैं प्रॉफिट में था, बट ओवर ट्रेडिंग की वजह से और चार्जेस की वजह से मैं लॉस में था, राइट। तो मेरा नेट रियलाइज लॉस था एक साल के अंदर 97,000 रुपीज़। तो चलिए, जुलाई में मैंने फिर ट्रेडिंग बंद कर दी, नहीं किया, अगस्त में भी नहीं किया और सितंबर में नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, अक्टूबर में फिर मैंने फंड को ऐड किया, सितंबर लास्ट में मैंने फंड ऐड किया समथिंग। उसके बाद फिर यहाँ पर 3,500 का प्रॉफिट। उसके बाद 500 का लॉस। उसके बाद गाइस 3,000 का लॉस। उसके बाद देखो गाइस 2,500 का प्रॉफिट यहाँ। फिर उसके बाद 3,387 रुपीज़ का प्रॉफिट। उसके बाद फिर 8,000 का लॉस। मीन्स वही है कि मेरे, आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेट्स है ना, मतलब जो लॉसेस हैं वो काफ़ी कम है। बट क्या है कि उस समय मेजर लॉसेस मैं लेता था, क्योंकि मुझे वहाँ रिस्क मैनेजमेंट कुछ आइडिया नहीं होता था, पूरे दिन ट्रेड करना। उसके बाद फिर 6,000 का लॉस। उसके बाद फिर 19,000 का प्रॉफिट। उसके बाद फिर 25,000 का प्रॉफिट रहा गाइस। उसके बाद 6,000 का लॉस। उसके बाद 19,000 का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट। उसके बाद फिर 21,000 का लॉसेस। उसके बाद 23,000 का लॉस। उसके बाद फिर अगेन 2,000 का प्रॉफिट, 7,000 का लॉस। फिर उसके बाद 60 186 रुपीज़ का प्रॉफिट।
उसके बाद 1500 का प्रॉफिट, 5000 का प्रॉफिट, उसके बाद फिर 1800 का लॉस, 5000 का लॉस, उसके बाद फिर 43,000 का प्रॉफिट गाइस, 43,000 उस समय बहुत ज़्यादा था। पर वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, बस ट्रेडिंग करनी है, ऐसे वैसे पैसे तो होते ही इनिशियली, आपके पास सेविंग्स होती हैं और आप जॉब कर रहे हो तो भी पैसे आते ही हैं। फिर 4000 का लॉस, और उसके बाद फिर देखो अगेन गाइस 1,71,513 रुपीज़ का लॉस। इट वॉज वेरी मच, तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा लॉस है। बट फिर भी जो, क्योंकि आप प्रॉफिट कर रहे हो तो हर दिन हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं किसी किसी दिनों पर, मेजर लॉसेस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट शेयर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क को मैनेज करके नहीं चलोगे तो आपका लॉस होना ही है। उसके बाद देखो 31,000 का प्रॉफिट, उसके बाद 38,000 का लॉस, उसके बाद 33,000 का प्रॉफिट, 37,000 लॉस, 50,000 लॉस। उसके बाद गाइज देखो 1,18,790 रुपीज़ का प्रॉफिट, 8,000 प्रॉफिट, 43,000 प्रॉफिट, 88,000 लॉस, 22,000 लॉस, 1,09,000 प्रॉफिट गाइज, 12,000 प्रॉफिट, 16,000 प्रॉफिट, 43,000 प्रॉफिट, 58,000 प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट, 52,000 प्रॉफिट, 43,000 प्रॉफिट, अगेन 16,000 लॉस, 29,000 प्रॉफिट, 46,000 लॉस, उसके बाद 67,000 लॉस। सो गाइज ओवरऑल जो आप देख सकते हो कि जो मेरा एक साल के अंदर यानी कि 6 महीने के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 1.13 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया, बट ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैंने 97,000 रुपीज़ का लॉस किया, क्योंकि मेरे चार्जेस जो थे वो 2.11 लाख रुपीज़ थे गाइज। तो इनिशियली जो मैं ट्रेडिंग किया, वो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप देखो कि उसके वजह से मैंने लॉसेस किया। नहीं, ओवरऑल जो मेरा जो ग्रीन वाले डेज थे काफ़ी ज़्यादा थे और रेड वाले डेज भी कम थे, लॉसेस भी कम हुए। बट क्या हुआ गाइस कि जो मेरा ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉसेस होता है, तो जनरली आप देखोगे मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में भी यही रहा है कि जब जब मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है तब मैंने मेजर लॉसेस खाए हैं। आपने भी देखा होगा कि आपने पूरे दिन में प्रॉफिट किया है और ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप उसको लॉस कर गए हैं, या फिर जितना आपने प्रॉफिट नहीं किया उससे ज़्यादा आपने ब्रोकरेज दे दिया, STT GST, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर सबसे पहले रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद फिर आपको ट्रेडिंग स्ट्रीक, आपका ट्रेडिंग एज, उस समय मैं स्कैल्पिंग करता था पर मुझे नहीं पता था कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ गाइज। स्कैल्पिंग जो आप मेरा बिहेवियर था, लॉसेस को मैं बेयर करता था बहुत लंबे समय पर, और प्रॉफिट को भी मैं बेयर करता था, मतलब मेरे साथ बहुत बहुत चीज़ें होती थी। पर अभी मुझे समझ में आ गया कि मुझे लॉसेस छोटे लेने हैं, क्योंकि मेरे जो नंबर ऑफ विनिंग स्ट्रीक्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो मेरे लूजिंग स्ट्रीक्स है वो काफ़ी कम है। तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, तो मुझे लॉसेस बहुत छोटे लेने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है गाइस, और आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लर्निंग मिला होगा कि आप लोग भी यही करते हो गाइस। आपका हर दिन लॉस नहीं होता है, आपका लॉस कभी कभी होता है, पर जो लॉस होता है ना वो मेजर लॉसेस में आप कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि आप वहाँ पर रुकते नहीं हो, आपका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, कोई साइकोलॉजी नहीं होती है, कोई माइंडसेट नहीं होता है जिसकी वजह से लॉस होता है। तो आई होप कि इस चीज़ से आपको सीखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारी स्ट्रेटजीज है गाइस अपने पास अभी आज के समय में। मैं फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और सारे जो इंडेक्सेस को ट्रेड करता हूँ, और काफ़ी अच्छी पकड़ है अपनी उसमें, और आसानी से प्रॉफिट भी हो जाता है। इजीली आपको देखो दिमाग में ये बैठा के रखना है कि अगर मेरे लॉसेस होंगे तो मैं छोटे ले लूँगा, पर प्रॉफिट होंगे तो बहुत वो प्रॉफिट ले सकते हैं। और प्रॉफिट जो है उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, अपने कैपिटल को भी प्रिजर्व करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बी डिसिप्लिन। जय हिंद दोस्तों।